Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss an important example of linear differential equation of second order. आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करेंगे। तो देखिए, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें क्या होगा, इसमें एक सोल्यूशन लेट करेंगे ए यू प्लस बी बी, दो इक्वेशन बनाएंगे ए वन यू प्लस बी वन वी इक्वल टू 0, ए वन यू वन प्लस बी वन इक्वल टू आर। इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और वो यहां रखेंगे, तब हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखिए, u और b जो है इसको हम CF से निकालते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन से। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डी स्क्वायर प्लस 4 बाई इक्वल टू सेक 2x। तो जब हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं, d2 बाई है अपॉन dx स्क्वायर है प्लस 4 बाई है इक्वल टू सेक 2x है। कंपेयरिंग में d2 बाई है अपॉन dx स्क्वायर है प्लस p है dy अपॉन dx है प्लस q बाई है इक्वल टू r है। तो p का स्टेप यहां नहीं है, dy अपॉन dx नहीं है तो p 0 है, q 4 है और r sec 2x है। r क्या है? sec 2x। अब यहां करना क्या है, हमको केवल r की आवश्यकता है, केवल r चाहिए, p और q नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे AE m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। हम d2 अपॉन dx स्क्वायर को m स्क्वायर रख देंगे, बाई कॉमन हो जाएगी और राइट हैंड साइड 0 लेट कर लेंगे। तो बाई तो 0 होगा नहीं, तो m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। बाई नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज बाई बी द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हियर m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर इक्वल टू -4, m स्क्वायर इक्वल टू 2i स्क्वायर, m इक्वल टू प्लस माइनस 2i, i रूट में -1, तो i स्क्वायर -1 हो जाता है। अब इसका CF लिखते हैं, CF। तो CF हमारा होगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, और ये आपका u है u, और ये आपका v है। अब हम सॉल्यूशन लेट करेंगे y इक्वल टू au प्लस bb और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, let the solution y इक्वल टू a u यानी कि cos 2x, b और v कितना है sin 2x, a1u है cos 2x प्लस b1 और v है sin 2x इक्वल टू 0। a1 है cos 2x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, cos का sin 2x माइनस का और 2x का 2 प्लस b1 इसका v1 जो है और u1 वो एक्चुअली du अपॉन dx होता है और b1 जो है वो dv अपॉन dx होता है।
और इसी तरीके से A1 dA अपॉन dx है और B1 dB अपॉन dx। तो अब जब इसका B1 निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे x के लिए sin 2x का cos 2x और 2x का 2 और इक्वल टू r है sec 2x। r कितना है sec 2x। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। अब हम 2, 3 को सॉल्व करेंगे। 2, 3 को सॉल्व करते हैं और उससे a और b निकालेंगे और वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर 2 cos 2x से मल्टीप्लाई कर दी जाए 2 में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 cos 2x and 3 by sin 2x and subtracting तो मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया A1 2 cos स्क्वायर 2x प्लस B1 2 sin 2x और cos 2x इक्वल टू 0 और इसमें sin 2x से मल्टीप्लाई करिए तो A1 हो गया 2 sin स्क्वायर 2x प्लस B1 2 sin 2x cos 2x और इक्वल टू, जब यहां sin 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो sec जो है वो 1 cos हो जाए, तो ये tan 2x हो जाए, tan 2x और सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, घटा दीजिए, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस और वो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। A1 और 2 कॉमन ले लीजिए तो ये cos स्क्वायर 2x हो जाए प्लस sin स्क्वायर 2x हो जाए 2x और इधर माइनस का tan 2x हो जाएगा। ये 1 हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये 1 तो 2A1 हो गया इक्वल टू माइनस का tan 2x हो गया। अब A1 क्या है, A1 dA अपॉन dx है, तो A1 जो है A1 हमारा हो गया कितना, माइनस का 1/2 और tan 2x और A1 होता है dA अपॉन dx, कितना हो गया माइनस का 1/2 tan 2x और यहां से dA अपॉन dx हो गया, dA इक्वल टू माइनस का 1/2 tan 2x और dx हो गया। इंटीग्रेट कर दीजिए तो A इक्वल टू ये माइनस का 1/2, इसका हो जाएगा माइनस का log cos 2x और 2x का 1/2 यानी 4 हो जाएगा और प्लस एक C1 हो जाएगा कांस्टेंट। ये हमने A की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, B की वैल्यू चाहिए। तो जो A1 है, वैल्यू ऑफ A1 ये पुट कर दीजिए इनटू तो A1 जो है A1 फ्रॉम 2 देखिए, फ्रॉम टू A1 जो है उसकी वैल्यू यहां पर लाके रखिए तो B1 sin 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का A1 cos 2x और A1 की वैल्यू है माइनस का 1/2 tan 2x, tan 2x को sin 2x अपॉन cos 2x और ये माइनस और ये माइनस, मतलब A1 की जगह माइनस 1/2 tan 2x आपको रखना है, तो लाके रख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, tan को sin अपॉन cos और ये कैंसिल हो गया
जबकि ये भी कैंसिल हो गया, तो d1 जो है वो होता है dv/dx, कितना है 1/2 केवल, तो dv जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 dx, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जो b है b वो हो गया x/2 + c2। अब a और b दोनों की वैल्यू किसमें पुट करनी है? पुट करनी है इन 1, तो 1 क्या था 1 था y = a cos 2x + b sin 2x, a की वैल्यू है 1/4, c1 पहले रखिए, c1 1/4 log cos 2x और into cos 2x, ये वैल्यू थी a की, और अब b की वैल्यू है c2 + x/2 एंड sin 2x, तो ये है आंसर। ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।